इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ 4 शब्दों का अर्थ समझना है। अगर 4 शब्द का अर्थ समझ में आ गया तो कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला ग्रेट, दूसरा इफ, तीसरा समवन और चौथा वर्ड है सैड। सैड मतलब उदास, समवन मतलब कोई, इफ मतलब अगर, और ग्रीट मतलब नमस्कार करना, प्रणाम करना, सलाम करना, आदाब करना, सत श्री अकाल करना, यानी कि इंग्लिश में विश करना। जब सामने वाला व्यक्ति उदास हो तो उसे कैसे हम ग्रीट करेंगे, यानी कि कैसे हम प्रणाम करेंगे। सबसे पहले तो यह जानने का प्रयास करेंगे कि उसकी तबीयत तो नहीं खराब है कि उदास है, या उसका कुछ लॉस हो गया है, या उससे जुड़े हुए फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उसके अजीज कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कोई क्लोजेस्ट हो सकता है जिसकी तबीयत खराब हो, या उसका कुछ नुकसान हो गया हो, इसलिए जो है वो उदास है। तो हम रीजन पूछेंगे, और रीजन पूछने के लिए एक हम मास्टर क्वेश्चन याद रखेंगे। लेकिन सारे लोगों का जरूरी नहीं कि किसी की तबीयत खराब होगा तब लोग उदास रहता है, क्योंकि अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो हम लोग पढ़े थे कि अ लेटर टू डाउटर, यानी कि हमेशा इंदिरा गांधी अपने पापा के पास जब खत लिखती थी तो क्वेश्चन उसका अजीब होता था। वो लिखती थी कमिंग ऑफ मैन, कमिंग ऑफ अर्थ, कमिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि परिवार के बारे में नहीं लिखती थी, बल्कि धरती का उत्पत्ति कैसे हुआ, धरती पर लोग कैसे आ गया, जानवर कैसे आ गए, ये सारा क्वेश्चन वो करती थी। और उदास भी रहती थी। जैसे हम गौतम बुद्ध को ले ले तो गौतम बुद्ध भी उदास रहते थे। तो उदासी का जरूरी नहीं है कि तबीयत खराब रहेगा, बट क्वेश्चन जो है मास्टर हम याद रखेंगे। जैसे एक मास्टर क्वेश्चन हम याद रखेंगे, दैट इज व्हाट इज रॉन्ग विद प्लस डॉट 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 प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हुआ मास्टर क्वेश्चन। हम डॉट डॉट के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जो उदास है। ओके, जैसे हम यहां पर अब क्वेश्चन कर सकते हैं सामने वाले से कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू, मतलब यहां डॉट डॉट के जगह पर मैंने यू भर दिया, यानी कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों उदास हैं, आपके उदासी का क्या कारण है, आप कारण बताइएगा। जब कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू, हम यहां ऐसे भी तो कह सकते हैं दूसरे के लिए, यानी कि अगला क्वेश्चन कर सकते हैं हम कि व्हाट इज रॉन्ग विद योर फादर। क्योंकि अगर सामने वाला यू जो है अगर उदास है, उसके परिवार की तबीयत अगर खराब है, उसके फैमिली मेंबर की किसी की तबीयत खराब है, उसके यानी कि बोल दिया कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, तो पूछेंगे ना कि व्हाट इज रॉन्ग विद योर फादर, आपके पापा को क्या हुआ है। कहा जाए कि व्हाट इज रॉन्ग विद योर मदर, मतलब आपके माता जी को क्या हुआ है। व्हाट इज रॉन्ग विद योर सिस्टर, व्हाट इज रॉन्ग विद योर वाइफ, व्हाट इज रॉन्ग विद योर सन, व्हाट इज रॉन्ग विद योर डॉटर। यानी कि जहां हम डॉट डॉट दिए हैं यहां पर हम वही वर्ड का प्रयोग करेंगे जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं। हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद लालू जी, लालू जी को क्या हुआ है। व्हाट इज रॉन्ग विद राबड़ी, राबड़ी को क्या हुआ है। व्हाट इज रॉन्ग विद मोदी जी, मोदी जी को क्या हुआ है। व्हाट इज रॉन्ग विद केजरीवाल जी, केजरीवाल जी को क्या हुआ है। व्हाट इज रॉन्ग विद अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन को क्या हुआ है। व्हाट इज रॉन्ग विद राहुल गांधी, राहुल गांधी को क्या हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद योर फ्रेंड, जैसे यहां यू हमने दिया है और यू कहता है कि मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, मेरे एक रिश्तेदार की तबीयत खराब है, तो पूछेंगे ना कि व्हाट इज रॉन्ग विद योर फ्रेंड, आपके दोस्त को क्या हुआ है। व्हाट इज रॉन्ग विद योर रिलेटिव, आपके रिश्तेदार को क्या हुआ है।
तो इस तरह से हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ओके, हम जो है नाम रखकर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि राजेश, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.